पता है दुनिया में ऐसा कौन सा देश है वो आज भी लॉकडाउन नहीं है। वहाँ आज भी रेस्टोरेंट, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट शुरू है। उस देश का नाम स्वीडन है की आबादी लगभग 10 मिलियंस के करीब है। डॉक्टर डॉक्टर टैगनेल द चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट ऑफ स्वीडन, उनका कहना है कि लॉकडाउन इज़ अ टेम्पररी। हम ज़्यादा देर तक लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं। Plan. I think all countries, all epidemiologists you talk to will agree that herd immunity is the one thing that will eventually slow down the spread of this virus. Nothing else will slow it down in the long term. तो उनके हिसाब से हर्ड इम्यूनिटी इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो पहले समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है 60 to 80% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। कोई भी 60-80% पॉपुलेशन ह्यूमन हो जाए। ह्यूमन होने के दो तरीके, एक तो 60 to 80% पॉपुलेशन को तुम वैक्सीन दे दो ताकि वो ह्यूमन हो जाए, या दूसरा तरीका कि 60 to 80% पॉपुलेशन तो इन्फेक्ट होने दो और फिर वो ठीक हो जाए। तो इससे 60 to 80% लोग ह्यूमन हो जाएंगे और बचे हुए और वायरस को फैलने का मौका ही नहीं मिलेगा। दिस इज़ इन शॉर्ट दिस इज़ कॉल्ड एज द हर्ड इम्यूनिटी, और ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। WHO ने 30 जनवरी 2020 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। Because global emergency, the highest level of emergency, was triggered on January 30 when we only had 82 cases and no deaths in the rest of the world. उस वक्त पूरी दुनिया में चाइना के बाहर सिर्फ 82 केसेस थे, सिर्फ 82 केसेस। ओके, तो जिस देशों ने WHO को उस वक्त सीरियसली लिया वो आज अच्छी कंडीशन में है। इंडिया ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू डिक्लेयर किया। उस वक्त इंडिया में अराउंड 500 केसेस पॉजिटिव थे कोरोना के। स्वीडन में लोगों पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन फोर्स नहीं किया है, बल्कि उन्हें इनकरेज किया है कि 70 एज से ज़्यादा लोग या फिर जो बीमार लोग वो घर से बाहर ना निकले। वहाँ पे सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और वहाँ पे कोई भी लॉकडाउन नहीं है। वहाँ का ट्रेडिशन है कि लोग उनके हेल्थ केयर पे बहुत भरोसा करते हैं, उनका अपने हेल्थ एजेंसी पे बहुत ट्रस्ट है और वो उनका कहना मानते हैं। स्वीडन में कुछ साइंटिस्ट की टीम इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल गलत मानती है। वो कहते हैं कि हम ट्रेडिशन पे नहीं डेटा पे यकीन करते हैं। I think that is a tradition here in Sweden that we should trust the authorities, we should trust their experts. But I'm a scientist and I don't trust authorities, I trust data. डॉक्टर जयप्रकाश मोलियाल, रिस्पेक्टेड एपिडेमियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि कोरोना वायरस से अगर लड़ना है तो हर्ड इम्यूनिटी इज़ द ओनली सॉल्यूशन। उनके हिसाब से 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो अंडर 60 एज के है। तो उनके हिसाब से अगर एल्डर लोगों को आइसोलेट किया जाए और यंग लोगों को इन्फेक्ट होने दें, मीन्स इम्यून होने दिए, तो कोरोना वायरस से हम लड़ सकते हैं। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है, इसमें डेथ बहुत भी हो सकती है, बट उनका कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी इज़ द ओनली सॉल्यूशन। आर्किटेक्चर ऑफ स्वीडन स्ट्रेटेजी डॉक्टर टैगनेल से BBC से कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया। उन्हें कहा कि तुम्हें इस स्ट्रेटेजी या फिर इस चीज़ पे तुम्हें डाउट, कभी दिल में ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें डाउट हो कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी नहीं करेगी? तो वो कहते हैं कि डाउट किसे नहीं है। US, UK, फ्रांस, इटली सबको डाउट है, क्योंकि इस लड़ाई को इसके पहले किसी ने नहीं लड़ा। इसे कैसे लड़ते, इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। उनका कहना है कि वो एक बेहतर कंडीशन में वो अच्छा कर रहे हैं। 25 मई 2020 को WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा है कि that the disease can jump up at any time. This happened during pandemics in the past. It certainly happened in the pandemic of 1919 in the Spanish flu. We got a second peak. सेकेंड पीक कभी भी आ सकता है, जैसे 1990 में स्पेनिश फ्लू के वक्त हुआ था। तो हर्ड इम्यूनिटी ये कंसेप्ट स्वीडन ने स्टार्ट किया था और उसके साथ UK ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन UK ने ये स्ट्रेटेजी को कुछ समय बाद गलत माना और लॉकडाउन शुरू किया। स्वीडन में ऑफिशियली किसी ने ये नहीं कहा है कि हमें हर्ड इम्यूनिटी अचीव करना है या हमारा टारगेट हर्ड इम्यूनिटी है। उनका कहना है कि हम ज़्यादा देर तक लॉकडाउन नहीं रह सकते, तो ये एक ही तरीका है इस वायरस से लड़ने के लिए। Closing schools, more stringent measures like that, closing borders.
You cannot do that for months or years ahead. But what we're doing in Sweden, we can continue doing for a long time. And I think that's going to prove to be very, very important in the long run. Sweden is still on their way. अब वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।